प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज का जो ई लेक्चर है उसका विषय है सहकारी अंकेक्षण में कमियां एवं सुधार और इसके उपाय। इससे पहले भी एक कोऑपरेटिव ऑडिट पर ई लेक्चर का वीडियो है, वो आप जरूर देख लेना। ये जो विषय है ये एमकॉम ईएफएम फाइनल के विद्यार्थियों से संबंधित है। पेपर का नाम है कोऑपरेटिव सेक्टर मैनेजमेंट, संख्या 202, और मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, ईएफएम विभाग, एसआरएलएस राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा, जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सहकारी ऑडिट में कमियां एवं सुधार के उपाय। हमारे देश में सहकारी अंकेक्षण में अनेक कमियां रही है। देश में अनेकों समितियां ऐसी हैं जिनका वार्षिक अंकेक्षण नहीं हो पाता। कहीं कहीं ऑडिट कार्य ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों को सौंप दिया जाता है जो ऑडिट कार्य का कोई अनुभव नहीं रखते, जिनके कारण ऑडिट कार्य की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगा है। ऑडिट की प्रमुख कमियां व सुझाव इस प्रकार है। अयोग्य एवं अनुभवहीन अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षण। ऑडिट का कार्य कहीं कहीं ऐसे अनुभवहीन व अयोग्य कर्मचारियों को सौंप दिया जाता है जो ऑडिट कार्य कुशलतापूर्वक नहीं कर सकते। इसके लिए क्या होना चाहिए? सुझाव यह है, इसके समाधान के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारियों का होना आवश्यक है। यानी ऑडिट टीम को पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी जानी आवश्यक है इसके समाधान के लिए। साथ ही इन्हें वित्तीय सिद्धांतों के साथ साथ सहकारिता के सिद्धांत व्यवहार का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अगला है ऑडिट व्यवस्था अपर्याप्त। हमारे देश में अभी भी कुछ समितियां अंकेक्षण से अछूती रह जाती है, जिनका वार्षिक अंकेक्षण नहीं हो पाता। इसका कारण एक तो कार्यभार की अधिकता व दूसरा योग्य व दक्ष अंकेक्षकों का अभाव है। इस संबंध में यह सुझाव दिया जाता है कि देश की सभी सहकारी समितियों का समय पर व दक्ष अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षण होना चाहिए। अगला है ऑडिट कार्य व्यापक नहीं। ऑडिट कार्य सभी स्थानों पर व्यापक रूप से लागू नहीं हुआ है हमारे देश में। इसे व्यापक रूप से लागू करने पर ही सभी समितियों का ऑडिट संभव होगा। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इसके विस्तार पर, इसकी व्यापकता पर। विभागीय अधिकारियों द्वारा ऑडिट। सामान्यतः ऑडिट कार्य के रजिस्ट्रार उत्तरदायी होता है। इसके अतिरिक्त हमारे देश में विभागीय अधिकारी हैं, वो जो अंकेक्षण करते हैं, जिससे उपयुक्त ऑडिट नहीं हो पाता है, क्योंकि विभागीय अधिकारियों को और भी बहुत सारा काम रहता है और उसमें कभी कभी पक्षपात होने की भी संभावना रहती है। इसके लिए प्रशासनिक कार्यों में लिप्त व्यक्तियों को प्राय ऑडिट कार्य नहीं सौंपा जाना चाहिए। इसके लिए एक स्वतंत्र व निष्पक्ष व्यवस्था होनी चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट की समुचित अनुपालना नहीं। ऑडिट रिपोर्ट तो दे दी जाती है,
लेकिन अगर उसमें कार्रवाई नहीं हो तो उस ऑडिट करने का कोई औचित्य नहीं रहता है। ऑडिट समिति कुछ अनियमितता व त्रुटियां देखती हैं, उसका उल्लेख अपनी रिपोर्ट में कर देते हैं। दुर्भाग्यवश ऑडिट रिपोर्ट की समुचित अनुपालना नहीं होने से सब सुझाव धरे रह जाते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? रिपोर्ट की अनुपालना पर सख्ती बरतना आवश्यक है तथा अनुपालना नहीं करने वाले अधिकारियों को दंडित किए जाने का प्रावधान होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। अब भारत में सहकारी समितियों का पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन जो है वो किस प्रकार से सहकारी समितियों का होता है। सहकारी पर्यवेक्षण अंकेक्षण की एक विस्तृत जांच की ओर ध्यान देता है तथा समिति के कारोबार के साधन परीक्षण के साथ साथ सहकारी समिति को उचित राय देता है और मार्गदर्शन करता है। परीक्षण में वे सभी बातें सम्मिलित की जाती हैं जो निरीक्षण व अंकेक्षण से संबंधित होती है। इस प्रकार पर्यवेक्षण का उद्देश्य न केवल समिति की कार्यकुशलता को जांचना है वरन उसे कार्यकुशल बनाने में सहायता देना भी है। हमारे देश में क्या स्थिति है? भारत में पर्यवेक्षण का कार्य अधिकांश राज्यों में सहकारी विभाग द्वारा संपन्न किया जाता है, परंतु कुछ राज्यों में यह कार्य सहकारी समितियों व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। अब आगे स्लाइड में देखते हैं हमारे विभिन्न राज्यों में किस प्रकार से किया जाता है यह कार्य। पंजाब व जम्मू कश्मीर में पर्यवेक्षण का कार्य सहकारी विभाग द्वारा संपन्न किया जाता है। मध्य प्रदेश व आसाम राज्यों में प्राथमिक ऋण समितियों का पर्यवेक्षण केंद्रीय सहकारी बैंक तथा सहकारी विभाग द्वारा करते हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल तथा उड़ीसा राज्यों में प्राथमिक ऋण समितियों का पर्यवेक्षण केंद्रीय सहकारी साख समितियों द्वारा किया जाता है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा राजस्थान राज्यों में ऋणदात्री समितियों का पर्यवेक्षण केंद्रीय सहकारी बैंक करते हैं। एक मुंबई है जिसमें गैर सहकारी संस्था द्वारा यह कार्य किया जाता है। तो आखिर सुपरवाइजन जो किया जाता है, पर्यवेक्षण जो किया जाता है, उसका दायित्व उसका किसका होना चाहिए हमारे देश में, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अनेक बार यह प्रश्न उठाया जाता है कि समितियों के पर्यवेक्षण का दायित्व किसका हो, किन संस्थाओं द्वारा इनका पर्यवेक्षण का कार्य किया जाए। इसके लिए यह कहा जाता है कि केवल संघीय संस्थाएं ही पर्यवेक्षण का कार्य करें। इस संबंध में यह तर्क दिया जाता है कि संघीय संस्थाओं द्वारा पर्यवेक्षण करने पर उनमें आपसी सहयोग व समन्वय की भावना बढ़ेगी, क्योंकि प्राथमिक व केंद्रीय समितियां अपने आप को शीर्ष समितियों के संघीय ढांचे का अंग महसूस करेंगी। तो इस प्रकार आपने जो है वो जो ऑडिट होता है, कोऑपरेटिव जो ऑडिट होता है, उसके बारे में जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। आपके लिए ये उम्मीद है कि ये जो ई लेक्चर है वो एग्जाम के लिए, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसके लिए आप लाभान्वित रहेगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।